एपिसोड की स्टार्टिंग एक बिल्डिंग से होती है जहां पर नॉर्मा खड़े होकर बोल रही थी कि पूरा अमेरिका तबाह हो रहा है। और तभी डेविड बोल रहा होता है कि मुझे जिन्गू की बात पर अब यकीन हो रहा है कि पूरी दुनिया मैजिकल एनर्जी से भरी हुई है। फिर नॉर्मा बोलती है कि अभी दुनिया के सारे हंटर तबाही की जंग से लड़ रहे हैं। कम लेवल जैसे ई रैंक के हंटर्स को पता है कि वो उन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं टिकेंगे, लेकिन फिर भी वो अर्थ को बचाने निकले हुए हैं। नेक्स्ट सीन कोरियन एसोसिएशन का दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा आकर वूजिन को बताता है कि जिन्हू एंथारिस को जापान के पास के एक आइलैंड पर ले गया है जो पूरा खाली है। और उसके हिसाब से जिन्हू एंथारिस को वहां ले गया है क्योंकि उन दोनों की फाइट से सब लोग बच सके। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या हमें जिन्हू के लिए उस आइलैंड पर कुछ हंटर्स भेजने चाहिए। फिर वूजिन बोलते हैं कि हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स अभी अमेरिका गए हुए हैं। तभी वूजिन हंसकर बोलते हैं कि हमें वहां पर ई रैंक के हंटर्स को भेजना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि संग जिनवू भी कभी ई रैंक का हंटर हुआ करता था। फिर वो पर्सन पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तभी वूजिन बोलते हैं कि मुझे एक बात का पता चल गया है कि कभी एक ई रैंक का हंटर भी दुनिया के लिए हीरो बन सकता है। अब जिन्वू काइजल के ऊपर बैठकर एंतारिस के साथ फाइट करता है। दूसरी तरफ एंतारिस एक बड़ा सा ड्रैगन बन के अपने मुंह से फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन तभी बेलियन अपनी स्वॉर्ड को बड़ा कर लेता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। फिर जिन्वू के कुछ शेडो सोल्जर जाइंट आगे बढ़ते हैं और एंतारिस को पकड़ के जमीन पर गिरा देते हैं। तभी टस्क भी अपने आइस अटैक से हमला करता है। साथ ही में बेरू और इग्रिस भी अटैक करते हैं और इग्रिस डीमन किंग बैरन की तलवार से लाइटनिंग अटैक करता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि मेरा प्लान अब काम कर रहा है, लेकिन तभी एंतारिस हंसते हुए अपनी आंखों से उन सब को घूरता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। इससे मेरी पावर और बढ़ रही है जिससे मैं एक ही बार में तुम सबको मार दूंगा। तभी एंतारिस अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और खड़े हुए सारे शेडो सोल्जर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। और जिन्वू भी उसकी पावर देखकर बोल रहा होता है कि यही असली ड्रैगन किंग की पावर है और मैं अपने शेडो सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो उन्हें वापस बुला लेता है। अब एंतारिस खड़ा होता है और एक बहुत बड़ा सा फायरबॉल बनाता है और जिन्वू काइजल के ऊपर बैठकर उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसके फायरबॉल की पावर से आधा आइलैंड ही तबाह हो जाता है। तभी एंतारिस बोलता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। मुझे एब्सोल्यूट वन ने इसीलिए बनाया था ताकि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकूं। तभी जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने सही समय पर अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया, वरना इसके एक अटैक से वो लोग मारे जाते। और फिर एंथारिस भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि शेडो मोनार्च, जब तुम मुझे मेरा हाथ पकड़कर यहाँ ला रहे थे, मैं चाहता तो तुम्हारे हाथ को वहीं तोड़ देता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा असली प्लान क्या है।